Hello students, welcome to my channel Angrezi Teacher. Today our topic is replies of invitations. Replies भी दो तरीके से किए जाते हैं, formal replies and informal replies. Formal and informal replies भी दो तरीके से किए जाते हैं. आपको कोई इनविटेशन मिला है तो आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो या रिफ्यूज कर रहे हो. तो आज हम इस वीडियो में फार्मर रिप्लाईज ऑफ इनविटेशंस को समझने वाले हैं. फार्मर रिप्लाईज चाहे वो एक्सेप्टिंग हो या डिक्लाइनिंग, उसका फॉर्मेट बहुत ही सरल होता है. फार्मर रिप्लाईज को हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है. जैसे हमने नोटिस राइटिंग में सीखा, नोटिस राइटिंग हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है. लाइक दैट फार्मर रिप्लाईज चाहे वो एक्सेप्टिंग हो या डिक्लाइनिंग, किस में लिखा जाता है? बॉक्स में. कंटेंट में सबसे पहले सेंडर्स नेम. सेंडर कौन? रिप्लाई सेंड करने वाले का नाम जो क्वेश्चन में दिया होता है. देन थैंक्स. थर्ड रिसीवर्स नेम. रिसीवर्स नेम रिप्लाई को रिसीव करने वाला, ये भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा. देन फॉर. एंड फिफ्थ है डिटेल्स ऑफ द इवेंट. फॉर लिखने के बाद इवेंट के डिटेल्स को लिखना होता है. इवेंट का नाम, डे, डेट, टाइम एंड प्लेस. ये जो है कंटेंट सारे आपको क्वेश्चन से मिल जाते हैं. नाउ फार्मर रिप्लाईज करते समय चाहे वो एक्सेप्टिंग हो या डिक्लाइनिंग, कुछ महत्वपूर्ण बातों को माइंड में रखना होता है. फर्स्ट, फार्मर रिप्लाईज में चाहे एक्सेप्टिंग हो या डिक्लाइनिंग हो, थर्ड पर्सन का यूज किया जाता है. थर्ड पर्सन मीन्स ही, सी, दे, किसी का नाम, हीज, हर, देयर, इसका यूज किया जाता है. आई वी यू, जो आई एन वी फर्स्ट पर्सन है एंड यू सेकंड पर्सन है, इसका यूज नहीं किया जाता है. और लास्ट में न ही हस्ताक्षर या साइन किया जाता है. यदि फार्मर रिप्लाईज के डिक्लाइनिंग रिप्लाईज हो तो वहाँ कारण बताना होता है. आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो, इवेंट में नहीं जा पा रहे हो, तो उसका कारण मेंशन करना पड़ता है. एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, यू आर मिस्टर अजय कुमार सेन. आप कौन हो? अजय कुमार सेन. यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेस डी कुमार. आपने एक रिसीव किया है इनविटेशन, जो किसने भेजा है? मिस्टर एंड मिसेस डी कुमार ने. टू अटेंड फॉर देयर डॉटर्स रागनीस मैरिज सेरेमनी. क्यों भेजा है? उनकी डॉटर रागनी के मैरिज में अटेंड होने के लिए. टाइम है 6:30 PM एंड डेट है 18 अप्रैल 2021. राइट अ रिप्लाई फॉर एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन टू द वेडिंग. आपको इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए रिप्लाई लिखना है. इसे आप अच्छी तरह से समझे कि कैसे स्टार्ट करना है. सबसे पहले तो हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट देखे हैं. सबसे पहले आप स्केल की सहायता से 3 साइड्स में लाइन खींच लीजिए. नीचे लाइन मत खींचिएगा, जब आप लिख लेंगे तब खींचेंगे. अब स्टार्ट कहाँ से करते हैं? तो क्वेश्चन पे जाइए. आप कौन हो? आप मिस्टर अजय कुमार सेन हो और आपको रिप्लाई करना है. तो यहाँ पर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. मिस्टर अजय कुमार सेन लिख दिए. मिस्टर अजय कुमार सेन थैंक्स. थैंक्स किसको? थैंक्स धन्यवाद देता है. अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक पर्सन है. कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पर 2 पर्सन दिया रहता है, यू आर मिस्टर एंड मिसेस अजय कुमार सेन. तब क्या होगा? यहाँ पर थैंक्स जो लिखा है वो थैंक हो जाएगा. अब आपको किसको थैंक करना है? जो आपको इनविटेशन भेजा है. तो इनविटेशन किसने भेजा है आपको? मिस्टर एंड मिसेस डी कुमार. इसको लिखना है आपको, मिस्टर एंड मिसेस डी कुमार. अब क्यों भेजा है आपको? तो उसको फॉर
जैसे हमने फॉर्मेट में देखा, फोर्थ पॉइंट में फॉर लिख दिए। अब फॉर लिखने के बाद क्यों भेजा है? देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द मैरिज ऑफ देयर डॉटर। यहाँ पर देयर इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस 2 पर्सन है, इसलिए देयर। यदि यहाँ पर सिंगल पर्सन होता और मेल होता, लाइक दैट राम होता, तो यहाँ पर हिस आता, और यदि यहाँ पर फीमेल होता तो यहाँ पर हर आता। ये चेंज करना है। उसके बाद यहाँ भी वही हो जाता, यहाँ भी देयर में अगर सिंगल होता, मेल होता तो हिस, फीमेल होता तो हर। डॉटर रागनी, डॉटर रागनी। अब डेट लिखेंगे, कब कब होने वाला है? 18 अप्रैल को। ऑन, आपको मालूम है नोटिस लिखते समय जो डेट है उसको ऑन से लिखते हैं, ऑन से ऐड किया जाता है। ऑन 18th ऑफ अप्रैल। समय क्या है? 8, समय को 8 से ऐड करते हैं, 6:30 PM। यहाँ तक अभी तक हमने लिखा, वो सारे कहाँ से हमको मिले हैं? क्वेश्चन से। बस लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। उसके बाद आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो ही किसके लिए? अजय के लिए। अगर यहाँ पर 2 पर्सन होता तो यहाँ पर आप दे लिखते और यहाँ पर हैव लिखते। ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। इतना लिखने के बाद आप नीचे से इसको क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह से ये एक बॉक्स बन गया और ये हमारा एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन बन गया। अब आप इनविटेशन को डिनाई कर रहे हैं, किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं, तो डिक्लाइनिंग फॉर्मल रिप्लाईज कैसे लिखते हैं? तो सेम चीज है, जैसे आपने एक्सेप्टिंग में कहाँ से शुरू किया, इसमें भी आप स्केल की सहायता से 3 साइड्स में लाइन खींच लीजिए। कंटेंट को वहीं से शुरू करिएगा। आप कौन हो? मिस्टर अजय कुमार सेन थैंक यू करता है किसको? मिस्टर एंड मिसेस डी कुमार को। क्यों? फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड द मैरिज ऑफ देयर डॉटर रागनी। कब होने वाला है? 18th ऑफ अप्रैल। ऑन से ऐड करते हैं, टाइम 6:30 PM। यहाँ तक हमने एक्सेप्टिंग में लिखा था। अब डिक्लाइनिंग में आपको क्या है? आप नहीं जा पा रहे हो, इसलिए आपको कारण बताना है। बट, परंतु, ही रिग्रेट्स फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड द मैरिज। ही किसके लिए आया है? अजय के लिए। मान लो अजय के प्लेस में 2 रहता तो यहाँ पर आप दे लिखते, एंड रिग्रेट्स के प्लेस में रिग्रेट आता, बाकी वही रहेगा। और कारण बताना है तो आप अर्जेंट वर्क लिख दीजिए। कारण कुछ भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं तो दूसरे कारण भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत इजी वर्ड है, मैंने लिया है अर्जेंट वर्क। आप लिख दीजिए कि आवश्यक कार्य है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। अब नहीं जा पा रहे हो तो विश तो करना पड़ेगा, आपको बधाई तो देना पड़ेगा। तो लिखना है यहाँ पर बेस्ट विशेष फॉर अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। इस तरह से लिखने के बाद आप नीचे से भी इसको क्लोज कर दीजिए। तो आपने देखा इस वीडियो में हम फार्मर रिप्लाईज के एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग रिप्लाईज को समझे। आई होप आप फार्मल रिप्लाईज के एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग रिप्लाईज को अच्छी तरह से समझे होंगे। आने वाले वीडियो में हम इनफॉर्मल रिप्लाईज को समझेंगे। थैंक यू।